ये देखिए हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, क्या हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो यहाँ पर स्थित है। देखिए, और उत्तर प्रदेश के अगर आप उत्तर में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर नेपाल स्थित है ना। और एक तरफ इसका एक राज्य लगता है और उत्तराखंड यहाँ पर। कौन सा राज्य लगता है? दूसरा उत्तराखंड है। और फिर इधर आपका हरिद्वार है एक बॉर्डर पे, ठीक है। मुरादाबाद, मेरठ, इधर नई दिल्ली लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बांदा है, झांसी है, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है यूपी से, झारखंड की भी सीमा लगती है, ठीक है। तो ये सारी सीमाएं लगती हैं यूपी से। बिहार की सीमा लगती है यूपी से, और छत्तीसगढ़ की सीमा भी यूपी से लगती है। एक यूपी में जिला है सोनभद्र, ठीक है। कौन सा जिला है? सोनभद्र। उसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से उसकी सीमा लगती है। कौन सा जिला है? ये देखिए यहाँ पर ये जिला है सोनभद्र, ठीक है। तो ये सोनभद्र जिले में 4 राज्यों से सीमा लगती है। क्लियर आपको? तो यूपी की ये जानकारी है जो आपको मैंने अभी बताई है, ठीक है। तो एक सोनभद्र जिला है यहाँ पर जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं जिनसे ये सोनभद्र की सीमा लगती है। ये देखिए यूपी का विधानसभा भवन बना है। क्या बना है? यूपी का विधानसभा भवन बना है ये। और यहीं से आपकी यूपी की सरकार चलती है, ठीक है। तो यूपी का ये विधानसभा भवन बना है, इसको आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को समझने के लिए हमें सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको एक इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट का नाम है up.gov.in, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये पूरा फिर आपको हिंदी में दिखेगा। उत्तर प्रदेश का अवलोकन, यहाँ पर आपको यूपी के सीएम की फोटो दिख जाएगी। योगी आदित्यनाथ इनका नाम है। इधर आपका बाईं तरफ श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो यूपी की माननीय राज्यपाल हैं, उनकी फोटो तस्वीर दिख जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश निवेश के लिए भारत में सर्वाधिक पसंद किया गया राज्य के बारे में इनका जिक्र दिया गया है। और भी यहाँ पर कई फोटोज आपको देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर जन सुनवाई समाधान पोर्टल, साइबर अपराध, अन्य कई महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। यहीं पर आपको फेसबुक पर यूपी सरकार के ट्वीट, ट्विटर पर यूपी सरकार के ट्वीट, और ठीक है मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्वीट जो भी हैं वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की एक झलक के बारे में मोटी मोटी जानकारी मिल जाएगी। यूपी का ये नक्शा है, देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर जिला है सबसे उत्तर में, ठीक है। सहारनपुर जिला है। और वहीं आप ये ललितपुर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ललितपुर है। और ये आपका सोनभद्र जिला है। ये ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से ये सीमा बनाता है। एक झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका बिहार और चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर ये आपका सबसे पूर्वी जिला आ जाता है बलिया। क्लियर आपको? और फिर यहां पर आपका ये मथुरा है, राजस्थान से लगा हुआ। आगरा है, राजस्थान से लगा हुआ, ठीक है। शामली, ये आपका सबसे पूर्वी जिला आपका शामली आता है। कौन सा आता है? शामली आपका सबसे पूर्वी जिला आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको यूपी की एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। और ये देखिए आपका बदायूं है, फर्रुखाबाद है, हरदोई है, सीतापुर है, बाराबंकी है और लखनऊ जो आपकी यूपी की राजधानी है, ये लखनऊ है। यूपी की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 24 करोड़ है, जो लगभग अब तक 26 करोड़ हो चुकी होगी। और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो या थोड़ी बहुत कम हो। जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर यूपी का, तो वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। और 80 विभाग है। जनपद कुल 75 है। और महिला पुरुष का लिंगानुपात 912 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर हम बात करें 2001 की जनगणना तो 898 था, ठीक है। तो 14 अंकों का सुधार हुआ था 2011 की जनगणना में, तो 912 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हो गया था। यहां पर आपको सभी पोर्टल मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए। तो और यहां पर आपको पर्यटन स्थल भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनकी जानकारी भी मिल जाएगी आपको। पर्यटक सूचना, पर्यटक हेल्प डेस्क, कहां ठहरे, सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां पर आपको सभी जनपदों के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की प्रोफाइल आपको यहां पर मिल जाएगी। वर्तमान राज्यपाल की प्रोफाइल, वर्तमान मुख्यमंत्री की प्रोफाइल, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कैबिनेट, मुख्य सचिव, जानकारी, सूचना का अधिकार, शिकायत दर्ज करें,
या नियम, अवकाश कैलेंडर, साइबर सुरक्षा, दिशा निर्देश, नोटिस, निविदा, प्रकाशन, विज्ञापन। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अगर वर्तमान राज्यपाल की प्रोफाइल जाननी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्तमान राज्यपाल की आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। श्रीमती आनंदी पटेल जी आपकी वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। ये राजभवन की फोटो है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1941 को और इनकी पुस्तक है आ ए मने हमेशा याद रहे से, गुजराती संस्करण है, प्रयास है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। और 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। और क्लियर है आपको, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है इनके बारे में। क्लियर है आपको, तो अब पीछे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की प्रोफाइल के बारे में। तो ये भी जानकारी आपके लिए होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ये आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये और आपके श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं ये आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। इनके साथ में श्री ब्रजेश पाठक जी भी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। क्लियर आपको, यहां पर आपको साइट मैप मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर मिल जाएंगे, फोटो गैलरी मिल जाएगी, वीडियो गैलरी मिल जाएगी। इन सबको आपकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची के बारे में। तो वर्तमान में आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये 19 मार्च 2017 को बने थे और अभी तक बने हुए पार्टी बीजेपी थी। इससे पहले श्री अखिलेश यादव जी थे। 15 मार्च 2012 को इन्होंने शपथ ली थी और 19 मार्च 2017 तक ये थे। उनकी पार्टी थी समाजवादी पार्टी। उससे पहले श्री मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, फिर मायावती जी, फिर एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक यूपी में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। क्लियर आपको। फिर अब बात कर लेते हैं सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो एक जो सबसे आजादी से पहले जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो मोहम्मद अहमद सईद खान छतरी 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक ये स्वतंत्र रहे। लेकिन इनके बाद बने श्री गोविंद बल्लभ पंत जी 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक कांग्रेस के ये सरकार में ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद जो आजादी के बाद ठीक है पहले मुख्यमंत्री बने थे वो श्री गोविंद बल्लभ पंत जी ही थे। 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 कांग्रेस पार्टी से, और इन्होंने जो सर्वप्रथम यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वो 17 जुलाई 1937 को ली थी। और फिर उसके बाद ये 27 दिसंबर 1954 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। तो आप इनका कद समझ सकते हैं कि कितने वर्षों तक एक राज्य के ये मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते थे। ठीक है, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत देश की आजादी के बाद भी मुख्यमंत्री थे और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे, और आजादी से पहले भी मुख्यमंत्री थे। जब संविधान बना नहीं तब भी यूपी के मुख्यमंत्री थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो श्री संपूर्णानंद जी बने थे। ठीक है, तो यूपी में जो 1967 तक कांग्रेस की ही सरकार रही। फिर आई भारतीय क्रांति दल की सरकार 1 वर्ष के लिए, जिसमें श्री चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर भारतीय क्रांति दल की सरकार आई। तो इस तरीके से ये पूरा चला है यूपी के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार हम यूपी के प्रशासन के बारे में। ठीक है, कौन क्या है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट कैसी है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में, तो कौन कौन कैबिनेट मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ आपके चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं। फिर आपके श्री केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। श्री ब्रजेश पाठक जी आते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इनके पास मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर जैसे विभाग हैं किसके पास? श्री ब्रजेश पाठक के पास। ठीक है, और वहीं बात करें सुरेश कुमार खन्ना, ये आपके फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फिर आते हैं सूर्य प्रताप शाही, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। फिर आते हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह, ये आपके जल शक्ति और फ्लूड कंट्रोल मंत्री हैं। फिर आती हैं बेबी रानी मौर्य, ये आपकी वुमेन वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन की मुख्यमंत्री मंत्री हैं। और फिर आती हैं आपकी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, ये आपके शुगर कैन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री के मंत्री हैं। फिर जयवीर सिंह आते हैं, ये आपके टूरिज्म एंड कल्चर के मंत्री हैं। और एक जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है आपका जितिन प्रसाद, ये आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे आपकी परीक्षा में। अगर आरटीआई आपको लेनी है तो यहां पर उसका आपको पूरा लिंक मिल जाता है। क्लियर आपको? यहीं से आपको जन सूचना अधिकारी, ठीक है, उनका भी आपको पूरा पता मिल जाता है। श्री प्रभात शुक्ला है,
उत्तर प्रदेश उप निदेशक हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के। ठीक है, सूचना के अधिकार पर अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो सूचना का अधिकार की पीडीएफ है आपको, और ये आपका पूरा विभाग पर ले जाएगा। ये पूरा लिंक अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट लेवल और गवर्नमेंट लेवल आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यूपी का गवर्नमेंट काम करती है। क्लियर आपको? तो यूपी के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई है और उम्मीद करता हूं आप सभी को एक एक चीज, एक एक तथ्य पता चल गया होगा। अगर इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। विभिन्न भौगोलिक भूमि और कई सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक नायकों जैसे रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, अशोक, हर्ष, अकबर और महात्मा गांधी के कर्मों का साक्षी रहा है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर 75 जिले हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम, उससे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यहाँ की मुख्य भाषा जो बोली जाने वाली है वो हिंदी है, लेकिन सरकार के जो राजभाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और यहाँ पर ताजमहल स्थित है जो आगरा में स्थित है। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, कई यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। प्रयागराज जहां पर कुंभ का मेला आयोजित होता है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, विभागों की अगर बात करें तो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, प्रशासनिक सुधार विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, पशुपालन विभाग, सबकी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप किसी भी विभाग से जाना चाहते हैं तो उन सबका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप पूरी जानकारी प्रोवाइड पा सकते हैं। तो पंचायती राज विभाग, संसदीय कार्य विभाग, नियोजन विभाग, राजनैतिक पेंशन विभाग, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, भूलेख, सार्वजनिक उद्यम, राजस्व विभाग, तो सारी जानकारी आपको यहां पर सभी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है।